हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे माउस और कीबोर्ड की सेटिंग के बारे में। आपको मालूम है जो कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप के अंदर जो माउस लगा होता है उसकी सेटिंग करना इजी होता है क्योंकि वहां पे आपको माउस दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लैपटॉप होता है उसके अंदर आपको टच पैड दिखाई देता है। जो टच पैड होता है उसकी सेटिंग थोड़ी सी टफ होती है। तो आज मैं उस टच पैड की सेटिंग आपको बताऊंगा, इसके अलावा कीबोर्ड की सेटिंग भी बताऊंगा। आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आइए अब हम देखते हैं कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में। पहले मैं बताऊंगा आपको। मैंने क्लिक करने के बाद जा रहा हूं कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद इसके अंदर हमें मिलेगा माउस। चलिए इसमें ढूंढ लेते हैं माउस। ये रहा माउस। इस माउस पे हम क्लिक करेंगे। अगर मैं एक बार क्लिक करूंगा ये नहीं खुलेगा। देखेंगे मैं 2 बार क्लिक करूंगा, मतलब इस उंगली से हमें 2 बार क्लिक करना है। ठीक है, अभी देखिए मैं ऐसे करके 2 बार क्लिक कर दूंगा, ये माउस खुल के आ गया। जब ये माउस खुल के आ गया, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है राइट और लेफ्ट। यहाँ आप देख रहे होंगे ये मेरे जो माउस पैड है इसमें भी 2 बटन होते हैं, ये लेफ्ट और ये राइट। इन दोनों बटनों का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी जो काम इस बटन से हो रहा है मैं चाहता हूँ वो चेंज हो जाए, तो मैं इस लेफ्ट वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अब जो काम मैं इस बटन से कर रहा था वो इससे होगा। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मैं इसको अगर करना चाहूँ इस बटन से तो देखो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। ये इससे देखो क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। अब ये अगर मैं इस वाले को क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा क्योंकि मैंने बटन चेंज कर दिया था। अब चलो मैं इस वाले पे आ रहा हूँ। अगर मैं इस बटन से क्लिक करूँ तो हो रहा है ना, और अगर मैं इस बटन से क्लिक करूँ तो अब इस बटन से हो रहा है। तो मतलब ये बटन हम चेंज कर सकते हैं कभी भी। अब हम आएंगे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है डबल क्लिक स्पीड का। ये डबल क्लिक स्पीड में क्या हुआ है, शो दिया हुआ है। यहाँ पे हम डबल क्लिक स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। मैं इसे देखो दबा ले रहा हूँ, दबा के ये मैं कर्सर को पीछे घुमा रहा हूँ, घुमा दिया, ये स्लो हो गया, मैंने स्लो कर दिया है। अगर मैं स्लो कर देता हूँ और यहाँ अप्लाई करके ओके कर देता हूँ, तो अगर मैं इस बटन पर स्लो 2 बार भी दबाऊँगा तो भी ये खुल जाएगा। देखिए खुल भी गया। और अगर मैं इसे फास्ट कर दूँ तो जब मैं फास्ट दबाऊँगा तभी ये खुलेगा। जैसे मैंने इसे फास्ट कर रखा है तो मुझे जल्दी जल्दी दबाना पड़ेगा तभी ये खुलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टर्न ऑन क्लिक लॉक। ये क्लिक लॉक का मतलब क्या होता है? क्लिक लॉक का मतलब ये होता है कि हमारा जो ये बटन है ये लॉक हो जाएगा। मतलब हमने एक बार दबा दिया, ये माउस के अंदर भी होता है। अगर हम माउस से करेंगे, माउस में भी 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अगर मैं लेफ्ट बटन को दबाए रखूंगा थोड़ी देर के लिए तो वो फिर दबा ही रह जाएगा। फिर वो बाद में जब दोबारा क्लिक करा जाएगा तब उसका पॉइंटर छूटेगा, नहीं तो पॉइंटर चिपक के रह जाएगा हमारी स्क्रीन से। चलिए मैंने इस पर क्लिक कर रखा है, इसे करके मैं दिखाता हूँ आपको। मैं एक कुछ भी खोल लेता हूँ, जैसे मैं वर्ड खोल लेता हूँ। MS वर्ड मैंने खोल लिया। यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ। अभी हम करके देखते हैं इससे। मैं इसको दबा रहा हूँ, दबाने के बाद सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, थोड़ी देर हो गई दबाए हुए। अब मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, स्क्रीन को इसको छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए ये सेलेक्ट हो रहा है, पूरा सेलेक्ट हो रहा है स्क्रीन। मैंने कुछ भी दबा नहीं रखा है, बस मैं ऐसे ही माउस को खिसका रहा हूँ। ये क्लिक एक्चुअली जो ये दूसरा वाला क्लिक है, ये वाला ये लॉक हो गया है। इसे हटाने के लिए दोबारा इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ब्लॉक हट गया। अब देखते हैं दोबारा उस ऑप्शन में पहुँचते हैं, माउस वाले ऑप्शन में जो हमने खोला हुआ था। इस ऑप्शन में गए, इस लॉक को हटा दिया मैंने। हटाने के बाद क्या होगा, जो मैंने यहाँ पर लॉक दे रखा था, देखो अब मैं कितनी भी देर से कर लूँ ये नहीं हटेगा। देखो अब ये नहीं जा रहा ना इधर उधर, इसका मतलब वो लॉक हो जाता है बटन हमारा, और लॉक हट भी जाता है। अब हम और चीज़ें देखते हैं उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन और दिए हुए हैं। ये 2 ऑप्शन तो हमने कर लिए, तीनों अच्छे से समझ में आ गए। पॉइंटर, यह पॉइंटर अभी देखिए ऐसा आ रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ तो कई प्रकार के पॉइंटर्स हैं जो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। अगर हम कोई और पॉइंटर भी चेंज कर, देखिए मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऐसा हो गया पॉइंटर। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ किसी और पॉइंटर में, ब्राउज करेंगे हम। ब्राउज करने के बाद मान लीजिए मुझे ऐसा पॉइंटर बनाना है या ये हाथ वाला बनाना है, मैं ओपन कर दूंगा तो ये मेरा जो पॉइंटर है वो अप्लाई करने से हाथ वाला पॉइंटर बन जाएगा। तो यहाँ से हम पॉइंटर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ इसका ही पॉइंटर चेंज नहीं कर रहे हैं हम, यूज डिफॉल्ट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ यही पॉइंटर नहीं कर रहे हैं, ये नीचे वाले सारे, जैसे को ये लिखा है हेल्प सेलेक्ट, तो ये अब हेल्प मांगता है तो ऐसा आता है।
वर्किंग इन बैकग्राउंड, जब बैकग्राउंड वर्क कर रहा होता है तो ऐसा आता है। कंप्यूटर बिजी होता है तो देखिए ऐसा बना आएगा हमारा। नॉर्मल वाला लगा लेते हैं क्योंकि ऐसा तो आता नहीं, नॉर्मल आता है आपके लिए। तो अप्लाई, अप्लाई कर दिया मैंने, देखिए ऐसा आता है बिजी पे। जब ये सिलेक्शन होता है तो उस समय ये ऐसा आ जाता है। जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो इस प्रकार का आता है। ठीक है, ये तरह तरह के आते हैं। अब देखिए जब हम इसे वर्टिकली रीसाइज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा आता है। ऐसे चेंज करूँ मैं, जरा ब्राउज कर देता हूँ। ब्राउज करने का मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे गोले में बदल दूँ, ओपन बदल दिया। अच्छा, एक मैं इधर का भी कर देता हूँ। इस वाले को भी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राउज करके इसे भी मैं बदल दे रहा हूँ। किसी और में बदल दो, मान लो इसमें बदल दे रहा हूँ, ये मैंने बदल दिया। अब मैं इसे ओके करके आपको दिखाता हूँ ये छोटा बड़ा कैसे होगा। देखिए मैंने डबल क्लिक कर लिया, इसे छोटा हो गया। इस कोने पर मैं लेके जा रहा हूँ, देखिए ऐसा आया। इसका मतलब मुझे इसे बड़ा करना है। दबा के मैं इसे इधर उधर खिसका सकता हूँ। अगर मुझे इधर का देखना है, देखिए इधर भी मैंने लिया हुआ है कुछ। कौन सा वाला लिया था हमने, ये वाला ही लिया था वैसे, शायद वो वाला हमने उसे कर नहीं पाया है। देखिए हाँ, ये इस कोने का लिया हुआ है। अगर मैं इसे छोटा कर रहा हूँ तो देखिए ऐसा आ रहा है, आ रहा है। ये दूसरा हमने ये वाला किया था। तो अलग अलग प्रकार के आप माउस की सेटिंग्स को ले सकते हैं। माउस के जो देखने वाले पॉइंटर्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंटर को ही हम चेंज कर रहे थे। अभी मैं सिर्फ पॉइंटर ऑप्शंस में चलता हूँ। ये पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है स्लो करने के लिए स्पीड। अगर हम स्लो कर देंगे, अब देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी अपने माउस को हिला रहा हूँ, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा चल रहा है, चल रहा है, बहुत थोड़ा चल रहा है। अगर मैं इसे फास्ट कर दूंगा तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी चल रहा है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी चल जाता है। तो इसलिए इसका भी स्पीड हमें एक नॉर्मल वे में रखना चाहिए। ऑटोमेटिकली क्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। अगर मैं इस पर क्लिक मैंने कर रखा है, क्लिक नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर क्लिक कर रखा है तो ये पॉइंटर क्या काम करेगा, हम इसे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखते हैं मैं वर्ड खोल लेता हूँ। मैं वर्ड में मैंने कुछ लिख रखा है, मैंने सेव नहीं किया है। मैं जैसे ही इसे बंद करूँगा तो मेरा कर्सर कहाँ जाएगा, कर्सर नहीं, मैं पॉइंटर बोलूँगा इसे, मेरा पॉइंटर कहाँ जाएगा, सीधे येस पर आ गया। जो येस है मेरा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो येस करना ही है ना मेरे लिए, तो मेरा जो पॉइंटर वो अपने आप येस पर आ गया है, वो हटा नहीं है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर मैं इसे बंद करता हूँ तो मेरा पॉइंटर अभी मैंने ऊपर क्लोज पर रखा था, तुरंत येस पर आ गया अपने आप। तो उसे कहाँ पर पहुँचना चाहिए पॉइंटर को, वो अपने आप पहुँच जाता है इस वाले ऑप्शन से, जो मैंने अभी आपको यूज़ करा था। मैं दिखाता हूँ कौन सा ऑप्शन यूज़ किया था हमने अभी हमने यूज़ किया था पॉइंटर ऑप्शन में जाके, ये ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन द डायलॉग बॉक्स। वो डायलॉग बॉक्स खुल के आया था, उसका जो डिफॉल्ट बटन था, इंपॉर्टेंट बटन था, वहीं हमारा कर्सर पहुंच गया है। ये टेल आ जाती है इसके पीछे, देखिए पूंछ आ गई है, दिख रही है आपको। इसके अलावा हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, अब मैं कहीं भी टाइप करूँ, मैं यहीं टाइप करके दिखा देता हूँ ऊपर। अगर मैं टाइप करूँगा तो मेरा जो पॉइंटर दिख रहा है वो हट जाएगा, देखिए हट गया है ना, देखिए दिख नहीं रहा है ना टाइप करते वक्त, तो ये दिखेगा नहीं हमें। अभी हम एक बार और देखते हैं, और हम क्या देख सकते हैं इसमें, एक ऑप्शन और है, ये शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। जब हम कंट्रोल की दबाएंगे, अगर हमारा पॉइंटर खो गया, हमें मिल नहीं रहा कहाँ है, हम बस कंट्रोल की दबाएंगे तो हमें दिखेगा कि हमारा पॉइंटर कहाँ पर है, दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, तो आपको वो पॉइंटर भी मालूम पड़ रहा है कहाँ पर है। इस बटन को आप हटा सकते हैं। इसके बाद है व्हील। ये व्हील क्या होता है, व्हील का ऑप्शन होता है माउस में, आपने देखा होगा बीच में एक छोटा सा गोला होता है, जब हम ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। खिसका हम इसमें भी सकते हैं। इसमें कैसे खिसकाते हैं, दोनों उंगलियों से। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं वर्ड पैड में जाता हूँ। वर्ड पैड में मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, मैंने बहुत कुछ लिख रखा है। अगर मैं इसे ऊपर करना चाहता हूँ, ये देखिए दोनों उंगली ऊपर ले जाएंगे हम, जा रहा है ऊपर, नीचे लाने के लिए नीचे। तो कहीं भी हम अगर दोनों उंगली ऊपर ले जा रहे हैं और दोनों नीचे ला रहे हैं तो हमारी स्क्रीन चलेगी, दिख रही है। अभी स्पीड जितनी दी है उतनी चल रही है। अच्छा, वन स्क्रीन एट ए टाइम दे रहे हैं हम, तो एक बार में पूरी एक स्क्रीन नीचे आ जाएगी। देखिए पूरी स्क्रीन ऊपर चली जाएगी, पूरी स्क्रीन नीचे, पूरा एक पेज चाहता है इसमें। स्क्रीन का मतलब होता है पूरा एक पेज एक बार में। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है, ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार दिया हुआ था, स्क्रॉलिंग वर्टिकल थी। अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो यहाँ हॉरिजॉन्टली भी स्क्रीन चलती है, वो 10 लाइन एक बार में चलेगी।
10 लाइन मतलब अगर मैं इसे यहाँ पर ऐसे करूँ स्क्रीन को, अभी देखिए ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे चल रहा है ये, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ऐसे भी चलेगा, चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम दोनों तरफ से इस स्क्रीन को चला सकते हैं, लेकिन हमें दोनों उंगलियाँ एक साथ लगानी होंगी, तभी ये हमें दिखाई देगा कि हमारा माउस कैसे चल रहा है। ये चीज़ें होप सो आपको नहीं मालूम होंगी। माउस इसके टच पैड के अंदर, माउस में तो मालूम होती है, रोलर से होता है, लेकिन इसमें नहीं मालूम होती है लोगों को। तो ये मैंने अभी आपको बताया। अभी देखते हैं और कुछ बचा है क्या इसके अंदर। अब इसमें वैसे कुछ नहीं बचा हुआ है, देखते हैं इसके अंदर क्या अभी बचा हुआ है। अब तो इसमें कुछ नहीं बचा। व्हील के बाद है हार्डवेयर है, कितने बटन होते हैं, ये PS2 माउस लगा है या क्या है, यहाँ पर टच पैड लगा, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे टच पैड है इसके अंदर, है ना। तो टच पैड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये था आपका माउस। अब मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड के बारे में। सही है, कीबोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कीबोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने क्लिक किया। अगर मैं यहाँ रिपीट रेट करूंगा, देखिए मैं ऐसे बैक कर रहा हूँ, बैक करने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ भी अगर लिख रहा हूँ, एक बटन को मैंने दबा लिया, कितना स्लो स्लो चल रहा है ये, क्यों, क्योंकि मैंने इसका रिपीट रेट जो है वो धीमे कर दिया है। अगर मैं इसे फास्ट कर दूंगा तो ये बहुत फास्ट चलेगा, स्लो करने पर ये स्लो चल रहा है और फास्ट। अब देखिए मैं टोल रहा हूँ, मैं स्लो करने के बाद थोड़ा स्लो और स्लो कर देता हूँ तो और स्लो में टोलेगा ये। अगर मैं फास्ट कर देता हूँ तो ये फास्ट में टोलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी कर्सर ब्लिंक रेट की, क्योंकि ये कर्सर होता है, मैंने बताया था माउस से जो चीज़ चलती है वो पॉइंटर, और जो चीज़ कीबोर्ड से चल रही है वो कर्सर। तो यहाँ पे लिखा है कर्सर का ब्लिंक रेट। अगर मैं इसे स्लो कर देता हूँ तो देखेंगे ये जो अपना कर्सर आ रहा है वो कितना धीमे धीमे ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक का मतलब आ रहा है और जा रहा है। अगर मैं इसे फास्ट कर दूंगा तो वो फास्टली आएगा और जाएगा। आपको मालूम ही होगा कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 104 बटन होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इसमें PS2 कीबोर्ड लगा हुआ है। यहाँ USB नहीं, एक्चुअली लैपटॉप का कीबोर्ड है, और लैपटॉप का कीबोर्ड हमेशा PS2 में गिना जाता है, तो वही कीबोर्ड इसमें लगा हुआ है, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट अटैच होता है। ओके, मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, डिसलाइक मत करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई ऑप्शन आपको लगता हो कि इसमें छूट गया है, तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।